तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो आ गए ना। एक तो उनकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त, देखने में भी वो हैंडसम, तो क्या कहूँ मैं उनको। वन ऑफ द रीज़न कि मैंने एक्टिंग से साइड पर हो गई कि मेरे से 1 साल बड़े लड़के को हीरो बनाया गया था और मुझे उसकी माँ का रोल मिलता था जो मुझसे 1 साल बड़ा था। शायद एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ रहे तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो लोग खूबसूरत बनाए अपनी तरह से, भौंकिया मार मार के, आइए आपको टोटका बताते हैं, आइए गाना सुना देते हैं, आइए गेस्ट ओ मेरे गेस्ट आ गए, बड़े ड्रामे करने पड़ते हैं। गुड आफ्टरनून निदा। गुड आफ्टरनून मारिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। ये सवालों जवाब की रंगीन दुनिया कैसी लगती है? कभी थकन महसूस हुई हो, इस फील्ड से बेजारी हो गई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बात करने के पैसे मिलते हैं, घर में बात करके चुप करने के मुझे पैसे मिलते हैं। तो आई अर्न बिकॉज आई टॉक। ओके, ऑलराइट। कैसा लगता है जब रोज आप सवाल करती हैं, नए नए लोगों के साथ नए मिलती हैं और किसी दिन खुद किसी सवाल का जवाब देना पड़ जाए तो कैसा फील? बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे भी आज मतलब कैमरे के इस तरफ बैठने का मौका मिल रहा है कि मैं जवाब दे रही हूँ, कि मेरा भी इंटरव्यू कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मुश्किल है, सवाल करना या जवाब देना? कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको सवाल करना आता है तो आप सवाल कर सकते हैं, अगर जवाब देना आता है तो आप जवाब दे सकते हैं। जो आप एंजॉय करते हैं वो चीज़ आसान हो जाती है। एग्जैक्टली। मॉर्निंग शो होस्ट बनने के लिए कितने मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले सुबह उठना पड़ता है। एग्जैक्टली। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो जो लोग अर्ली बर्ड्स हैं उनके लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सुबह उठ सकते हैं। और जो नहीं है उनका सबसे बड़ा मसला यही है। बाकी आपका होमवर्क होना ज़रूरी है, आप अलर्ट हो, विजिलेंट हो अबाउट योर एनवायरनमेंट, आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होना चाहिए, आपको बात से बात निकालना आना चाहिए। जो चीज़ आपका पैशन बन जाए फिर आपके सामने कोई रुकावट आती ही नहीं है, कुछ मुश्किल ही नहीं होता। एंड मॉर्निंग शो इज़ माई पैशन। चले चलते आपके बैक चाइल्डहुड में। छोटी सी थी, बहुत बोलने की आदत थी, किसी ने कहा कि बड़े होके होस्ट बनेगी या कुछ बनेगी या मीडिया? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। मैं से आपको बताऊँ मारिया कि जो टेलीविज़न है ना, ये मेरे ब्लड में शामिल है। मेरे जो फैमिली है, स्पेशली मेरे फादर डायरेक्टर प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन रिटायर हुए। ऑलराइट। तो मेरे में ये जरासीम मौजूद थी, कीड़ा, वो एक कीटाणु जो रह जाता है 99.9% में से जो एक रह जाता है ना कीड़ा, वो मेरे दिमाग में था कि मैंने ये काम करना है। बिहाइंड दिस कैमरा भी काम किया और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी काम किया। तो ये होना था, बट किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि मैं होस्ट बनूंगी। कोई फैमिली में है आपके, मतलब सिस्टर्स वगैरह, सिबलिंग्स वगैरह कोई है इस फील्ड में? नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। जो ये मेरे फादर पाकिस्तान टेलीविजन से रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ फिर मैं काम कर रही होती हूँ, बस मैं ही हूँ। बाकी और फैमिली के लोग हैं, कुछ जर्नलिज्म की तरफ हैं, एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका ताल्लुक मेरी इन-लॉज की तरफ से है। ऑलराइट। तो मतलब बचपन से ही आपको ये शौक था? बचपन से शौक था। शोबिस की तरफ ज्यादा था या न्यूज़ मीडिया की तरफ? नहीं, शोबिस, होस्टिंग की तरफ था। न्यूज़ वैसे भी कोई इतनी अच्छी आती नहीं है। ओके। और इसलिए मैं दूर ही रहती हूँ उनसे। ऑलराइट। आपने 1995 में रेडियो पाकिस्तान के साथ अपने करियर का आगाज किया। बिल्कुल। आपने ऑडिशंस दिया था या रेफरेंस ने इस दौर में शामिल कर लिया? अरे नहीं, भी ऑडिशन था मेरा। दो में से 2 उस्ताद है, एक पाकिस्तान टेलीविजन और एक रेडियो पाकिस्तान, जिनसे मैंने तलफ़्फ़ुज़ सीखा, अदायगी सीखी। तो मेरा पहला जो शो हुआ था उसकी प्रोड्यूसर थी सीमा सिद्दीकी। और जो मेरे को होस्ट थे, जो मेरे उस्ताद भी हैं, जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी लाइफ में, वो तौसीक हैदर हैं। ओके। तो 21 डेज कंसेक्यूटिव मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया। उससे पहले ऑडिशन दिया था, मैं एज ए गेस्ट गई थी। मुझे बताया नहीं गया था कि तुम्हारा ऑडिशन इसी में ही होगा, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। तो मैंने फिर ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर सिलेक्शन, ट्रेनिंग हुई थी बकायदा मेरी किस दिन की। जी, नर्वस कितना थी? फर्स्ट टाइम होता है? थी नर्वस, बहुत थी। और सारा जादू आवाज से दिखाना होता है। आपको पूरा एक इमेज बिल्ड करना होता है, एक बंदर कशी करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। तो मुश्किल था। आई वॉज वेरी नर्वस। अच्छा, लाइफ का वर्स्ट और बेस्ट शो कौन सा रहा? एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, आप खुद भी मारिया होस्टिंग करती हैं, तो कोई ऐसा गेस्ट आके बैठ जाए जिससे आप जितनी बात करें उतना ही जवाब दे? बिल्कुल। समझ नहीं आता बात से बात कैसे निकाले। तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो आ गए ना। एक तो उनकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त, देखने में भी वो हैंडसम, तो मुझसे मैं जितनी बात करूँ वो उतना जवाब दिया। मैं सोचूं भी अल्लाह बात कैसे करूँ। 1.5 घंटा मुश्किल से गुजरा था मेरा। ओके। फिर मैंने किया था बाजी फिल्म की प्रमोशन के लिए, बाजी की पूरी टीम आई थी मीरा जी के साथ। ओके। और बड़ी इंटरेस्टिंग वो पर्सनालिटी है, वो ऑन द टोज रखती हैं, वो आ रही। हमने उनको नहीं बताया कि हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम करें। मॉर्निंग शो एक और चैनल से मैं करी थी। ओके। वो हम रिकॉर्ड किया था लाइव बता के कि हम लाइव, ताकि वो वक्त पे शुरू वक्त पे खत्म हो जाए। ओके। तो मीरा जी के साथ जो हमने 1.5-2 घंटे गुजारे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया था। शी इज अ वंडरफुल पर्सनालिटी। ऑलराइट। मॉर्निंग शो के लिए इतना अर्ली उठना पड़ता है, तो आराम से उठ जाती हैं या फेडअप हो जाती हैं? कितना अर्ली उठना पड़ता है? रात को सोती नहीं हूँ।
उठ कर देखती हूँ, हाय 5 तो नहीं बज गए, 5 तो नहीं बज गए, मतलब टेंशन रहती है ना वक्त पे पहुंचने। मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे वो शादियां हो, चाहे वो शोज हो, मैं आधा पौना घंटा पहले पहुंचती हूँ। प्रोड्यूसर्स आपके साथ तो बैठ के आपको क्या लगता है कि ये मतलब सुबह उठना, मॉर्निंग शो वो करें जिनको इजीली सुबह उठ सकते हैं? एग्जैक्टली, पैशन है, उठ सकते हैं तो करें, वरना फिर ना करें। तब हो जाती है Sometime it gets tough. रात कब तक हो जाती है आपकी? यार वैसे तो मैं बड़ी देर से सोती हूँ, लेकिन जब सुबह उठना होता है तो फिर अर्ली सो जाती हूँ, ताकि सुबह उठूँ, घर को देखभाल के कुछ काम शाम निपटा के फिर मैं निकलती हूँ। जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको कुछ टिप्स दे दें। जिस भी फील्ड में आपने जाना है, चाहे शोबिज में है, ये है, तो बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आएँ। किसी को अपना कंपटीशन ना समझे, किसी को थ्रेट ना समझे। जो रिस्क, जो इज्जत, जो शोहरत, जो पैसा आप तक आना है, आपके नसीब में है, वो आएगा। नोबडी कैन स्टील दैट फ्रॉम यू। और इसी तरह से आप भी किसी की शोहरत, किसी का नाम नहीं छीन सकते हैं। एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंटली जाएं, पैशन है तो फॉलो करें, जोर जबरदस्ती के साथ कोई काम ना करें। ऑलराइट, जनरल नॉलेज अच्छा है आपका, कह सकते हैं। ओके। मॉर्निंग शो जो था वो सबसे पहले किसने आगाज किया और वो किस टॉपिक के बारे में था? देखिए, टॉपिक तो नहीं बता सकती, लेकिन मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे पाकिस्तान टेलीविजन से। ओके। और ये 90 लेट 80s और 90 की दहाई का है ये। ऑलराइट, मेरे वेरी नाइस, फादर वेरी प्रोग्राम्स थे, उनके वो प्रोड्यूसर थे, इसलिए मुझे याद है। बहुत अच्छा। कितना बजट मिलता है एक शो करने के लिए? ये तो बड़ी आप अंदर की बात पूछ रही है मेरे से। तो वैसे तो मैं एम्प्लॉय हूँ, और अल्लाह का शुक्र है जिस चैनल के साथ मैं एम्प्लॉय हूँ, खैबर टीवी के साथ, उन्होंने मुझे बड़ा अकोमोडेट किया, बिकॉज आई एम अ फैमिली पर्सन, फैमिली भी है। तो मेरे मैं पहले वहाँ पे काम की थी एज अ पीआर मैनेजर। 9 to 5 का वो काम था। लेकिन मैंने उनको बताया तो मैं जी मेरा पैशन जो है वो होस्टिंग करना है, और मॉर्निंग शो मेरा फोर्टे है। ओके। थैंक्स टू कैवान, थैंक्स टू कमरान साहब, जो मैं नहीं भूल सकती मेरे मोहसिनों में से, कि उन्होंने मुझे जो मेरा पैशन था मुझे वो दे दिया। अच्छा, आप अपने मोहसिनों को याद रखती है? मैंने ये चीज नोट की है, बहुत अच्छी है, अप्रिशिएटिंग ये चीज है। उस्तादों में से हैं। जी जी। लोग कामयाब होने के बाद नॉर्मली ये बात है कि वो भूल जाते हैं और नहीं रिकॉर्ड देते हाँ, अपने सीनियर्स को। ऐसा नहीं अच्छा, करना तो फिर चाहिए। आप पीआर उससे सेगमेंट से आप इस तरफ आ गए? देखिए, मैंने मारिया अपने करियर का आगाज़ किया था 2000 में, और मैंने हुनर के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया था। अभी भी चल रहा है। इसमें हम लोग एक्चुअली पहले डिजाइनिंग शुरू की, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। ओके। तो मैंने फिर हुनर के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे खवातीन को हम लोग प्लेटफॉर्म देते थे, डिस्प्ले करवाते थे काम उनका, कलेक्टिव एग्जीबिशंस कराना। और ये कहाँ का एग्जीबिशंस होती थी? पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, 4 सिटीज में हमने किया है। बिकॉज आई लिव इन इस्लामाबाद, तो मेरा सारा काम यहाँ पर होता है। अब 10-12 सालों में हम क्वार्टरली बेसिस पर हुनर क्रिएटिव मार्केट लगाते हैं, जो बेसिकली मेरा काम है। ओके। ये मेरा नॉन कमर्शियल काम है। जो कमर्शियल काम है वो एक तो मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स करती हूँ, प्लस मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती हूँ, जैसे किसी ब्रांड को लॉन्च करना, कोई रेस्टोरेंट लॉन्च हो गया, कोई प्रीमियर्स हो गए, वो मैं करती हूँ। ओके। तो डायरेक्ट आपने खैबर ज्वाइन किया या खैबर से पहले भी सफर जारी था? मैंने स्कूल के ज़माने से, ये 90s की बात है, जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में थी, उस वक्त छुट्टियां बड़ी होती थी 10th के बाद। तो मम्मी ने कहा ऐसे जान खाएगी मेरी। उस वक्त वो कुकिंग शो करती थी रेडियो पाकिस्तान से। तो वहाँ पे स्कूलिंग के ज़माने से मैंने एज अ होस्ट ज्वाइन किया था। ओके। टिल द डे आई गॉट एंगेज्ड, और मेरी मंगनी भी FM में एक कुलीग से हुई मेरी। ऑलराइट। और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट। और माशाल्लाह से अब तो इट्स बीन लाइक 25 इयर्स नाउ। मेरी शादी को भी इतना अरसा हो गया है। हाँ। और वहीं से मैंने करियर का आगाज किया। फिर पाकिस्तान टेलीविजन मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ से मैं तौसीक के साथ को होस्ट करती थी, सेगमेंट करती थी। ओके। डिफरेंट मैंने शोज किए वहाँ पे। अभी मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में वो जारी है, फिर अगले साल वो जारी, एक शॉर्ट फिल्म की है। प्राइवेट चैनल्स के लिए मैंने ड्रामा सीरीज की है। मेरा जो पहला सीन था, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा लोग हमारे ऑडियंस के लिए। ये जी घात मैंने ड्रामा किया है, जो कि मेरा पहला सीन डेब्यू मैंने बाबर अली के साथ किया। उनके साथ लीड में मैंने काम किया, कॉम्प्लिकेटेड सा रोल था। ओके। उससे पहले मैं 18 से मॉर्निंग शो 1 साल में करती रही हूँ, व्हिच वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और बाकी बस काम साथ चलता रहता है। अच्छा, ये क्या रीज़न है कि जब आर्टिस्ट ओल्ड हो जाते हैं तो उनको सिर्फ वालिदैन के किरदार में ले जाते हैं? वो मॉर्निंग शो क्यों नहीं कर सकते? वो कोई और सेगमेंट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मुझे जो शिकायत, जो वन ऑफ द रीजन कि मैंने एक्टिंग से साइड पर हो गई, कि मेरे से 1 साल बड़े लड़के को हीरो बनाया गया था, और मुझे उसकी माँ का रोल मिल रहा था जो मुझसे 1 साल बड़ा था। और ऐसे ही होता है ड्रामा में। व्हाई इज दैट? प्लस हमारे यहाँ किरदार इतने लिमिटेड, एक खास सर्टन एज के लिए इतने लिमिटेड क्यों हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। यहाँ पे नहीं, हॉलीवुड में भी ऐसा ही है, सब जगह ये खवातीन की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। लेकिन उनको कोई देखिए जो कैरेक्टर मिलता है वो भी इतना लीडिंग होता है। पाकिस्तान में तो बस मजबूरी के तहत बच्चों के माँ बाप दिखाने तो उनको रख दिया। बिल्कुल।
वो मॉर्निंग शो क्यों नहीं करते, वो कोई और शो क्यों नहीं करते, वो गेम शो क्यों नहीं करते? क्या वो सिर्फ वालिदैन के पता नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग भेड़ चाल चलने के आदी हैं, जिससे पैसा मिल रहा है, जो हम दिखा रहे हैं ऑडियंस वो देख रही है, ऑडियंस भी शायद यही देखना चाह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। 12 मसाले होंगे तो चलेगा। सही कह रही है। क्या कभी सोचा है कि शोबिस की तरफ टोटली चली जाऊं, ये मॉर्निंग शो छोड़ दूं, या कोई ऑफर आई हो, या आपको कोई भारत वगैरह से भी ऑफर आई हो? नहीं 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 नहीं, भारत से मैं, हाँ अगर शाहरुख खान हो गया तो जरूर सोचेंगे। व्हाई नॉट। देखिए हम लोग परफॉर्मर्स हैं ना, मैं एक्टिंग की कैटेगरी में खुद को नहीं लेकर आना चाहती, तो जहाँ अच्छा काम होगा डेफिनेटली करेंगे, लेकिन नॉट ऑन द यू नो एट द रिस्क ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। प्लस आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पैशन है। मैं हर चीज़ थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। कल को जब मैं बहुत ही बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे कोई ये शिकायत नहीं कि हाय मैंने वो काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। आई थिंक मैं हंसते मुस्कुराते एक ओल्ड एज में दाखिल होंगी। ओके, चलिए आपके मॉर्निंग शो की तरफ आते हैं। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कंटेंट तैयार होता है? भाई आप एक तो पहले मेरे मॉर्निंग शो में आए, ओके, बिहाइंड द सीन कवर करें आके। ऑलराइट। जो 9:30 से पहले का पैनिक होता है वो आप देखें, तैयारी हो, ये गेस्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, टॉपिक क्या होगा, ब्लॉग बनाते हैं। हाँ, मिलके व्लॉग बनाते हैं भाई। ऑलराइट, कल आ जाए आप। चलें डन करते हैं। ठीक है, देखिए आए, बल्कि मैं खुद आपका इंटरव्यू करूंगी कि आप सोशल मीडिया पे किस तरह छाई हुई है। ये मुझे भी तो पता चले ना, अंदर की होश जागी हुई। इसकी क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग। इन मॉर्निंग शो सेलिब्रिटीज को कोई मशवरा दें, ठीक है? फेक ना करें, मैं तो ये कहती हूँ जो मॉर्निंग शो नहीं, मैं नेम लेती जा रही हूँ, आप बताती जाए। अच्छा नाम लेंगी? अल्लाह मारिया। अच्छा बोलो। निदा यासिर। थोड़ा होमवर्क करके आया करो, ठीक है? आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करें, ये आपकी कमाई है। लोग आपको मजाक के साथ याद करें, दैट इज नॉट अ गुड थिंग आई थिंक, मेरे ख्याल से। राइट। फैसल कुरैशी, ओह ही इज अमेजिंग। एग्जैक्टली। हाँ वो इसको कुछ नहीं कहना, मैं तो खुद सीखती हूँ इनसे। जुगन गाजिम। जुगन अच्छी है लेकिन समटाइम बड़ा ब्लंट बोल जाती हैं, यानी उनको ब्लड नहीं बोलना चाहिए। हाँ थोड़ा सा ख्याल रख। देखिए मॉर्निंग शो होस्ट को, कोई भी होस्ट हो, उसको पीपल दे लुक अप टू यू, तो फौरन लोग उसको फॉलो करते हैं। ऑलराइट। शाइस्ता लोधी। शाइस्ता एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ रहे तो मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी, वो लोग खूबसूरत बनाए अपनी तरह से। वेरी नाइस। नादिया खान। हाँ ये मैं इसको फॉलो करती हूँ। मुझ में 2 लोगों की झलक आपको नजर आएगी, एक नादिया खान की और एक बुशरा अंसारी की, बिकॉज जिनसे आप मोहब्बत करते हैं ना उनकी झलक आप में आना शुरू हो जाती है। आई डोंट कॉपी देम, लेकिन मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, एंड शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन। नादिया खान बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बिल्कुल ऐसा ही है। साहिल लोधी। क्या कहूँ मैं उनको। अमेजिंग यार, ट्रू एंटरटेनर। क्या उनको मॉर्निंग शो कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, एंटरटेनमेंट है ना, व्हाई नॉट। बिल्कुल। क्या वाकई रेटिंग की दौड़ में कंटेंट को नजरअंदाज कर दिया गया है मॉर्निंग शोज में स्पेशली? देखिए अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो ऐसा हरगिज नहीं है। समटाइम्स मैं चिढ़ती भी हूँ कि यार तुम्हें कहा तुम रेटिंग पे ध्यान मत दो, तुम कंटेंट पे ध्यान दो, बिल्कुल। क्या दिखा रहे हैं। मेरा कोई भी मॉर्निंग शो चाहे मैं करूँ चाहे मेरी को होस्ट बिशी करें, हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इस चीज़ के। वो गेस्ट अच्छे हों, सेलिब्रिटी हो या ना हो, वी डोंट केयर। ओके, दिखाना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप कंटेंट के ऊपर रखती हैं, लोग देखते हैं सेलिब्रिटीज को बुला लो, उनको पेड कर दो। अब पेड वैसे कभी काम किया अपने शो में बुलाया हो? पेड हाँ होता है, बिल्कुल होता है। हाँ बिल्कुल होता तो है। सबसे ज्यादा किसने आपसे कहा कि मुझे पे करें तो मैं आऊँगा? अच्छा पेमेंट का डिपार्टमेंट तो मेरा है नहीं है, लेकिन ये कि जो हमारे फाइनेंस वाले वो बता सकते हैं, लेकिन ये पेड होता है, पेड आएंगे लोग, बिल्कुल आएंगे। आप क्या इसके हक में नहीं? क्योंकि देखिए हम काम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है यार, लेकिन उनका जरिया माश यही है ना, वो कमाते इस तरीके से, तो व्हाई नॉट, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अपने आप को डिवैल्यू करने वाली बात है बगैर पैसों के। लेकिन कुछ इतनी ज्यादा डिमांड करते थे, क्या वो राइट है या रॉन्ग? गायब हो जाएंगे फिर वो लोग। देखिए यहाँ पे तो माशाल्लाह से इतना टैलेंट है कि 1 सेकंड में लोग रिप्लेस होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कुछ लोग हैं जिनको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग जो, अच्छा मुझे समझ भी नहीं आती मारिया कि जो बिला वजह के एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, हमें रियलिटी पता भी होती है, हम लोग हंस रहे होते हैं, यार ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को। अच्छा रिदा, ये बताएं कि मॉर्निंग शो करते हुए आपका सेगमेंट भी है कुकिंग का भी, कभी किचन में आग लग गई हो, कभी कोई ऐसी चीज़ हो गई, कभी कट लग गया हो, कोई ऐसी चीज़? यार एक दफ़ा ना मैंने फेस मास्क बताया था, मैं टोटका कुकिंग की तरफ ज़रा कम ही जाती हूँ, घर में भी बाहर भी। तो ना वो इसके अंदर जो चीज़ें चाहिए थी वो पूरी थी नहीं, तो मैंने डुप्लीकेट चीज़ें इस्तेमाल कर ली थी। और मैंने फिर वो लगाना भी था, ठीक है। तो मैंने ये किया, मैंने कहा मैं किसी और पे नहीं लगाती हूँ, तो मैं अपने हाथ पे वो, क्योंकि मेकअप किया था चेहरे पे लगा नहीं सकती थी, तो मैंने वो चीज़ हाथ पे लगाया और विद इन सेकेंड मेरे हाथ में इतनी जलन, क्योंकि जो चाहिए था वो जेल वगैरह, एलोवेरा जेल नहीं था मेरे पास, तो मैंने कुछ और चीज़ें केमिकल्स वगैरह लगा के मैं चलो इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लूँ। वो मैंने किया,
और जो मेरे हाथ का हाल हुआ है, मेरे जो रैश बन गया था हाथ के ऊपर, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। उसके बाद से मैंने तो कहा, आपने दिखाया वैसे उनको वो जो? मैं चुप बैठी रही, Okay. मैंने जिक्र भी नहीं किया। लेकिन हमारे पास फर्स्ट एड किट वगैरह होती है, हम लोग इस तरह से ख्याल रखते हैं इन चीजों का ना। मैंने कहा आइंदा 2 नंबर काम कोई नहीं करना है। कभी ऐसा हो आपका कोई गेस्ट लेट हो गया होता है कि नहीं आता, उसको कवर कैसे कर लेती है? बोल बोल के, भौंकिया मार मार के, आइए आपको टोटका बताते हैं, आइए गाना सुना देते हैं, आइए गेस्ट ओ मेरे गेस्ट आ गए, बड़े ड्रामे करने पड़ते हैं। और कभी ऐसा हो कि कुकिंग सेगमेंट लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि पक्का कैसे हुआ, और आपने कभी खाया और वो बिल्कुल टेस्टलेस हो? अक्सर ऐसे होते हैं। करती है एक्सप्रेशंस देना जरा ऑडियंस को। ओ यम्मी, इतना मजे का बना है, देखिए आपकी खातिर हम ये खाने बनाते हैं, और ये टेस्ट आपको मेरे हाथ के खाने के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ये करना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं कह देती हूँ इसको कोई ना खाए, हाँ, अपने स्टाफ को, अपनी टीम को बता देती हूँ मैं। लोगों को ये भी बड़ा इंटरेस्ट है, ये भी बता दें आज कि वो खाता कौन कौन है जो बनता है इतना मजे जिसको का। अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होता वो नहीं, खाता जो है। मजे का बनता है, फूड बन जाता हाँ, है सब खाते हैं, सारे खाते हैं। इन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, पता नहीं कौन खाता होगा, खाली एंकर खा जाती होगी, खाली शेफ जो गेस्ट आते हैं वो तो खाते ही खाते हैं, लेकिन हम हमारी टीम के लोग खाते हैं। हम लोग अक्सर प्रोग्राम के बाद जब मैं कभी कुकिंग करूँ तो हम लोग बैठ के खाते हैं। आपने कभी फरमाइश की कि आज मेरी पसंद का बने? सुनता कौन है? हम पकाने वालों में से। आपने कभी मॉर्निंग शो में शादियां करवाई हैं? नहीं, शादी वादी कोई नहीं करती। कैसा लगता है जब कोई शादियां करवा रहा होता है? देखिए, हम लोगों ने अभी एक वेडिंग फेस्टिवल किया था। शादियां मतलब हमने जो हमारी जो इलाकाई शादियां हैं हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। मेरे को सेगमेंट के होस्ट से अबियोला, ही इज फ्रॉम नाइजीरिया। हमने वेडिंग 2 days का वेडिंग सेलिब्रेशन किया था, बट वो जो ट्रेडिशनल शादियां होती वो नहीं, इलाकाई रस्म और रिवाज हमने दिखाए थे उसके। ओके, तो आप क्या समझती हैं, इसको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? सुबह सुबह कौन देखते हैं? नहीं करवाना चाहिए। देखिए, ऐसी बहुत सी फैमिली जो बच्चियां देखी जो इससे कुछ, ये हम तो स्पॉन्सर करवाते हैं ना, बिल्कुल, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, ये कौन सी ऑडियंस है जो सुबह सुबह इस तरह का कंटेंट देखती है, शादियों वाला, या हम कह सकते हैं कि जो डिसेंट कंटेंट नहीं है? ये कि अगर आवाम कहती है कि हम नहीं देखते, तो क्या रेटिंग में हेर फेर हो सकती है? नहीं, आवाम देखती है। आवाम जो देखती है उसको वही दिखाया जा रहा है। अभी निदा यासिर के प्रोग्राम में उन्हें उसको सब ब्लेम करते हैं कि जी वो आयशा जिन्होंने डांस किया था उनको बुला के लिए, मैं बड़ा नाम लेके बात करी, सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसको मिलियंस में व्यूज भी मिले, लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, क्यों बुलाया, डांस किया था। इसके बाद कुछ हफ्ते के बाद डॉक्टर फाहद को बुलाया गया जिसने 29 गोल्ड मेडल्स दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, MBBS एग्जाम में। उस पर ना व्यूज आए ना लोगों ने देखा। अच्छा, निदा यासिर ने एक शो में ये बात भी की थी कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, मेरी टीम करती है, मगर लोग नहीं देखते। सही कह रही हूँ, बिल्कुल। जब मैं कोई इस तरह का लाती हूँ छोरा किस्म का कंटेंट, तो लोग देखना शुरू कर देते हैं। अभी लोगों ने देखिए क्रिटिसाइज भी तो करना है ना। आपकी रेटिंग क्या चल रही होती है? देखिए, हम लोग अल्लाह का शुक्र रेटिंग के चक्कर से बाहर हैं। और राइट, आपसे पहले बताया, मेरे जो खैबर टीवी की मैनेजमेंट है वो कहती है कि मयार की बात करो, कंटेंट अच्छा हो, फैमिली वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंट देते हैं, इलाकाई ज़ुबानों को वैल्यू देते हैं। तो हम ये शशकों में नहीं पढ़ते। कभी आप मेरा मॉर्निंग शो देखिए, अब आप आ भी रही हैं तो देख भी लीजिएगा कि होमवर्क भी करते हैं, टॉपिक ओरिएंटेड होता है, सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस 1.5 घंटे में जिससे हम दिन का आगाज़ करें पॉजिटिव बात की जाए। कुछ ऑफर्स आई हों किसी चैनल से कि हमारे आ जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा शो होता है तो ऑफर्स आती है? बिल्कुल आई हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे इतना पहचान के अलावा, देखिए पहचान ऑलरेडी थी तभी उन्होंने मुझे बुलाया। बिल्कुल, लेकिन मेरे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। ओके, उसमें उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया कि आपका घर खराब नहीं होगा, आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी, ये दिन मॉर्निंग में आप कर लें। तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल सही कह रही है, मतलब फ्यूचर भी आपका इन्हीं चैनल के साथ है। इंशाल्लाह किसी न किसी तरह से मैं कनेक्टेड रहूँगी इनके साथ। हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी? ऑडियंस को बस यही मैसेज दूंगी कि बड़ा आसान है क्रिटिसाइज़ करना कि जी इसने क्या बोल दिया। आपको आइडिया नहीं है कि कितनी मुश्किलों से, खासतौर पर जो फीमेल होस्ट है वो यहाँ तक पहुँचती हैं। घर के 10 काम करके 10 बातें सुन के वो आपके सामने आके बैठती है, फिर दिमाग को फ्रेश करना पड़ता है, कोई बात जहन के अंदर ना रहे। होमवर्क होता है, मेहमानों से कोऑर्डिनेट करना, पब्लिक डीलिंग कोई आसान काम नहीं है। पब्लिक के सामने आँख में आँख मिला के बोलना इज़ नॉट दैट ईजी। तो क्रिटिसाइज़ करने से पहले 1 सेकंड के लिए उनकी जगह पे आके सोचें, तब भी आप तसल्ली ना हो तो बेशक क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन पहले थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ प्रोग्राम को देखें और उसके बाद फिर कोई ना कोई रिव्यू दें। राइट, हमें गुड बाय कैसे कहेंगी?
दिल तो नहीं कर रहा कहने का। हाँ स्वीट। इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मुलाकात आप लोगों से होती ही रहेगी। इंशाअल्लाह। मुझे आप K2 TV पे देख सकते हैं एवरी मंडे एंड ट्यूसडे 9:30 से 11 बजे तक। क्रिटिसाइज करने से पहले एक दफ़ा प्रोग्राम ज़रूर देखिए। मारिया को सपोर्ट करते रहें। इतना इसे इंतज़ार किया, इतना मुझे सपोर्ट किया। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। कैमरे के पीछे काम करना और आगे काम करने में बड़ा फ़र्क है एंड शी इज़ डूइंग ब्यूटिफुली। मारिया के लिए बहुत सी दुआएं, आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप लोग जो लोग भी जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मारिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।